हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक स्टेशनरी हॉल शेयर करूंगी। ये मेरा इस टाइप का पहला वीडियो है इस चैनल पे। मैंने पहले इस चैनल पे कभी भी कोई स्टेशनरी हॉल शेयर नहीं किया है और उसकी वजह ये है कि कॉलेज के बाद एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा स्टेशनरी एक साथ कभी खरीदी ही नहीं कि मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर कर पाऊँ। अब जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है मुझे आइडियाज़ लिखने पड़ते हैं या मैं बहुत सारी चीज़ें और लिखती हूँ जिसकी वजह से मुझे कुछ कुछ सामान स्टेशनरी का खरीदना पड़ता है। तो आई थॉट कि लास्ट महीने में जो मैंने सामान स्टेशनरी का खरीदा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आइए शुरू करते हैं अपने स्टेशनरी हॉल के साथ। इस हॉल में सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो प्रोडक्ट है जिसकी वजह से ये एक्चुअली पूरा स्टेशनरी हॉल करने के लिए मैं मोटिवेट हुई। सबसे पहला प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है ये 2021 का प्लानर। अब ये जो प्लानर है ये है बाय द ब्रांड सिम्बा लाइफस्टाइल। अगर आपको इस ब्रांड के बारे में या मृदुल शर्मा के बारे में नहीं पता है जो कि ओनर है इस ब्रांड की, तो मैं उनका जो सिम्बा लाइफस्टाइल की जो वेबसाइट है और उनका जो इंस्टाग्राम पेज है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अब इस प्लानर की खास बात मुझे क्या लगती है, ये प्लानर कंप्लीटली हैंडमेड है। इसमें वो सारी चीजें हैं जो आप सोच सकते हो अपने पूरे ईयर में करने के लिए, और क्योंकि इसके अंदर हर चीज के स्लॉट्स पहले से ही अवेलेबल है तो आपको फिजिकली खुद कुछ बनाने की या कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्लानर का एक छोटा सा स्नैपशॉट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक छोटी वीडियो के तौर पे शेयर किया था पहले। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप मुझे जरूर फॉलो करें क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है जो मैं वीडियो में नहीं बोलती हूँ पर मैं उसे इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ। तो इस प्लानर का एक छोटा सा रिव्यू जो है वो मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ये जो पर्टिकुलर प्लानर है ये 999 रुपीज का रिटेल प्राइस रखता है और जब मैंने ये खरीदा था तब तो इनका सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोर था, बट अब सिम्बा लाइफस्टाइल की एक वेबसाइट भी है अगेन जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी। अगर आप ये प्लानर खरीदना चाहते हैं तो आप वहां से खरीद सकते हैं। अमेजोन पे और बहुत सारे प्लानर्स अवेलेबल होते हैं बट मुझे पर्टिकुलरली ये पसंद आया। मैं एक्चुअली सिम्बा लाइफस्टाइल को पिछले 2 या 3 सालों से फॉलो कर रही हूँ और मैं हमेशा से उनका प्लानर खरीदना चाहती थी, बट क्योंकि वो सिर्फ एक इंस्टाग्राम स्टोर था, मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करती हूँ इंस्टाग्राम स्टोर्स को, इसलिए मैंने आज तक ये प्लानर नहीं खरीदा था और मैं हमेशा खुद प्लानर बनाने की या उसको डेकोरेट करने की कोशिश करती थी। बट पिछले 2 साल से मैं 5 या 6 मंथ्स के बाद वो करने में फेल हो रही थी, इसलिए आई थॉट कि क्यों ना इस बार एक प्री मेड प्लानर लूं ताकि मेरी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाए। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेज किया वो भी एक न्यू ईयर रिलेटेड प्रोडक्ट ही है और पहले एक्चुअली इस टाइप के प्रोडक्ट्स बहुत चलते थे बट आजकल बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हम सबके पास मोबाइल्स होते हैं और मोबाइल्स में कैलेंडर्स होते हैं और हमें एक्चुअल फिजिकल कैलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है डेट्स देखने के लिए। बट मुझे पर्सनली फिजिकल कैलेंडर्स बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये 2021 का कैलेंडर परचेज किया। ये एक नॉर्मल टेबल कैलेंडर है, बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ स्पेशल नहीं है, बट आई वॉन्टेड टू हैव अ कैलेंडर ऑन माई टेबल एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने ये कैलेंडर लिया। तो इस टाइप का ये है, बहुत ही फन से ब्राइट से कलर्स हैं, पिंक है, ऑरेंज है और एवरी मंथ में कोड दिया हुआ है और इस मंथ का कोड है यू आर स्ट्रॉन्ग एज हेल, जिस चीज को मैं एक्चुअली बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी एक्चुअली एक प्लानर ही है बट वो है ये छोटा सा डेली प्लानर। अब जो मैंने पहले आपको दिखाया था वो एक्चुअली एक ईयरली प्लानर था जिसमें आप अपना पूरा ईयर का जो समरी है उसको प्लान कर सकते हो या पर मंथ के हिसाब से प्लान कर सकते हो, बट ये एक डेली प्लानर है। मुझे डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट लिखना बहुत पसंद है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो टू डू लिस्ट लिखना अपने मोबाइल पे पसंद करते हैं, बट मैं फिजिकली ये चीज़ करना, मतलब मुझे फिजिकली ये चीज़ पेपर पे जॉट डाउन करना ज़्यादा पसंद है और मैं यूजुअली एक नॉर्मल शीट ऑफ पेपर का यूज़ करती हूँ। बट क्योंकि मुझे ये अमेजोन पे ये डेली प्लानर देखा और ये अगेन थोड़ा फन है, थोड़ा मोटिवेटेड रखेगा मुझे, तो इसलिए मैंने ये प्लानर खरीदा। इस टाइप के कुछ पेजेस हैं इसमें, इसके अंदर आपके डेली के टू डू लिस्ट आप इसमें बना सकते हैं, अपने स्केड्यूल
स्केड्यूल लिख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स या फोन कॉल्स अगर आपको करने हैं तो आप वो लिख सकते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स या जो भी कुछ आप अपने स्केड्यूल मेंशन करना चाहें वो आप अपने डेली बेसिस पे इसके अंदर लिख सकते हैं। इसका प्राइस मुझे कितना पड़ा वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं उसे स्क्रीन पे कहीं ना कहीं मेंशन कर दूंगी। इनफैक्ट जितने भी प्रोडक्ट्स इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी उसके सबके जो प्राइसेस हैं, जितने में मैंने खरीदे हैं, वो सब मैं आपको स्क्रीन में कहीं ना कहीं मेंशन कर दूंगी। तो यस, ये डेली प्लानर था मेरी नेक्स्ट परचेज। अब क्योंकि मैंने प्लानर्स तो खरीद लिए, मैंने डायरीज तो खरीद ली, बट आई वांटेड समथिंग जिससे मैं उनको फिल कर सकूं। लाइक ऑफ कोर्स मेरे पास पेन्स तो बहुत हैं, बट अगेन मैं बहुत ज़्यादा ब्लू या ब्लैक ही इस्तेमाल करती थी क्योंकि मेरा काम नहीं पड़ा बहुत ज़्यादा कलर्ड पेन्स का। बट नाउ आई थॉट कि सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू में क्यों जीना, थोड़े से कलरफुल पेन्स का यूज़ किया जाए। तो मैंने ये पर्टिकुलर पेन का सेट मंगवाया था फ्रॉम Amazon। ये एक्चुअली Amazon का खुद का ब्रांड है और इसके अंदर ये 12 कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये एक फेल्ट टिप टाइप का पेन है और इसके अंदर अगेन 12 कलर्स अवेलेबल हैं। मैं आपको लिख के दिखाऊंगी कि ये सारे 12 कलर्स कैसे लगते हैं देखने में। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये सारे कलर्स लिखने में एक्चुअली कैसे दिखते हैं। मैं ऑनेस्टली बहुत ज्यादा खुश तो नहीं हूँ इन पेन्स की वर्किंग के साथ, लेकिन क्योंकि इनकी टिप ऐसी है, इसके बारे में मुझे पता था कि ये किस टाइप से वर्क करेंगे। आई एक्सपेक्टेड अ लिटिल बेटर इस येलो कलर के पेन से, लेकिन चलिए ठीक है, क्योंकि ये येलो है तो ये शायद व्हाइट पे वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं दिखना था। इस पेन सेट के अलावा मैंने एक फाइन लाइनर कलर पेन का सेट और खरीदा है। वो पेन इस टाइप की कुछ पैकेजिंग में आए। जो Amazon बेसिक्स वाले पेन थे ये एक कार्डबोर्ड की बॉक्स में आए थे। लाइक 12 पेन जो थे वो इतने बड़े बॉक्स में आए थे एंड मेरे हिसाब से वो पैकेजिंग बेसिकली बेकार ही थी, देखने में बस बहुत सुंदर सा बना रखा था, बट लाइक उसकी ज़रूरत नहीं थी। ओके, सो ये है वो नेक्स्ट सेट ऑफ पेन जो मैंने खरीदा है। अगेन ये भी एक फाइन लाइनर पेन्स ही हैं। इनकी जो टिप है वो भी एक्चुअली Amazon बेसिक्स के जो पेन है उन्हीं के जैसी है, लेकिन इनकी टिप एक्चुअली और फाइन है। और समहाउ ऑनेस्टली बोलूँगी मुझे ये पेन बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं। बहुत फाइन लिखते हैं और बहुत लाइट लिखते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये कितना लाइट लिखते हैं और इसमें से कुछ कलर्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही विजिबल नहीं है। मुझे नहीं पता मैं इसको किस चीज के लिए यूज करूंगी या एक्चुअली इसे किस चीज के लिए यूज किया जाता है। मतलब हाँ, इसको मैं कलरिंग के लिए यूज कर सकती हूँ, बट मैंने एक्चुअली ये पेन कलरिंग के हिसाब से नहीं खरीदे थे। मैंने ये लिखने के लिए खरीदे थे या मे भी थोड़ी सी डेकोरेशन करने के लिए खरीदे थे, लेकिन इनकी जो इंक है वो बहुत लाइट है एंड मुझे कुछ खास ये पसंद नहीं आए हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको ये लाइट कलर्स या एकदम फाइन टाइप के पेन्स पसंद हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि अगर इनमें से आप अपने लिए कुछ परचेज करना चाहें तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक चेकआउट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने खरीदा है वो सॉर्ट ऑफ एक नेसेसिटी या एसेंशियल आप बोल लीजिए, वो है ये 3 सीजर्स का सेट। अब ये वाला जो सेट है ये आइकिया से है और अगेन शायद ये थोड़ा प्राइजी है बाकी सीजर्स जो कि अवेलेबल होती हैं उनसे, लेकिन ये वाला सेट ना मैंने पहले खरीदा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मैंने ये वाला सेट, ये यही वाली सीजर है जो रेड इस सेट में अवेलेबल है। तो मैंने ये वाला सेट पहले खरीदा हुआ है और मैंने यूज किया हुआ है, बट समहाउ मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी सीजर्स ना खो जाती हैं। तो और जो पिछले वाला जो 3 का सेट था उसमें से सिर्फ ये रेड वाली जो मैंने आपको अभी दिखाई, सिर्फ वही सीजर बची है। तो मैंने ये दोबारा से परचेज किया क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आया था और इनकी सीजर्स की क्वालिटी भी अच्छी है। प्लस ये 3 के सेट में है तो आपको इंडिविजुअली नहीं खरीदनी पड़ती हैं और अपने घर के लाइक किचन में आप यूज कर सकते हैं, आप स्टेशनरी के लिए यूज कर सकते हैं। मैं खुद बेसिकली बड़ी वाली सीजर को किचन में यूज करती हूँ और बाकी सीजर्स में अपने पैकेजेस वगैरह खोलने के लिए यूज करती हूँ। तो यस, ये था वो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने खरीदा। अगला जो प्रोडक्ट है वो है ये स्टिकी नोट्स। ये 5 कलर के स्टिकी नोट्स का सेट है और मैंने ये वाला पर्टिकुलरली इसलिए खरीदा क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स थे और स्टिकी नोट्स तो हर किसी के काम आते ही हैं और मैं भी इन्हें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मेरे पिछले वाले जो थे वो एक्चुअली ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, लाइक शायद सिर्फ 1 कलर की शीट बची थी, इसलिए मैंने ये वाले स्टिकी नोट्स परचेज किए। इसके अलावा एक्चुअली मैंने एक और सेट
ऑफ स्टिकी नोट्स परचेज किया है, बट वो ऐसा सिंपल वाला नहीं है। मैं ना थोड़े से फन, थोड़े से लाइक जैसे कि इंस्टाग्राम पे या कई बार इंटरनेशनल स्टेशनरी हॉल्स में दिखाते हैं कुछ फ्रूट टाइप के जो नोट पैड्स होते हैं या थोड़े फंकी से नोट पैड्स या स्टिकी नोट्स होते हैं, मैं कुछ वैसा खरीदना चाहती थी। एंड जब मैंने देखा तो मुझे ये पर्टिकुलर वाले दिखाई दिए। तो इनका ये एक्चुअली 4 पीसेस का सेट था। ये कुछ ऐसे हैं देखने में, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ये कैसे लगते हैं। मैंने खुद नहीं खोला है अभी तक। तो मैंने ये पिंक कलर खोला है। ये एक्चुअली रैंडम 4 कलर्स में आए हैं मुझे। ये दीज आर क्यूट। इनका जो प्रिंट है वो थोड़ा सा डार्क है, बट आई गेस एक ब्लैक या ब्लू पेन के साथ तो ये अच्छे से दिख ही जाएंगे। दो आई डोंट थिंक कि ये जो फिल टिप के मैंने लाइनर्स लिए हैं ये एक्चुअली इनके ऊपर विजिबल होंगे या नहीं, बट अदरवाइज तो जो नॉर्मल आपके ब्लैक या ब्लू पेन्स आते हैं उनके लिए ये जो नोट्स हैं वो काफी अच्छे हैं। तो ये था मेरा स्टेशनरी हॉल। यही सारी चीजें हैं जो मैंने परचेज की। मैं एक्चुअली सेट ऑफ हाइलाइटर्स भी लेना चाहती थी, बट क्योंकि जो मैं ऑप्शंस देख पा रही थी वो छोटे छोटे हाइलाइटर्स के ऑप्शंस थे और वो मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहे थे, तो मैंने वो परचेज नहीं किए। अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा ब्रांड है हाइलाइटर्स का जो आप मुझे रिकमेंड कर पाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे हाइलाइटर्स की जरूरत है और कोई भी ऐसा हाइलाइटर मुझे दिखाई नहीं दिया तो मुझे अट्रैक्ट कर सके जो मैं परचेज करूं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये स्टेशनरी हॉल पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और अगर कुछ और प्रोडक्ट स्टेशनरी से रिलेटेड आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नमस्ते।